मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शाकान रसूल, गुलामान असहाब रसूल और वाबस्तगान दामान आले रसूल, ग्रामीय मरतबत जुमला हाज़रीन महफ़िल और बिलखसूस मेरे रुफ़क़ाए तरीक़त, आज की ये बाबरकत महफ़िल ज़िक्र रसूल की महफ़िल है, मीलाद रसूल की महफ़िल है। और मेरे अज़ीज़ों ने, राजा यासीन चुराई ने, मुइन नासर चुराई ने, इनके जुमला रुफ़क़ा ने जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से इस महफ़िल का इनेकाद किया, मैं इन सब को भी सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और जो दोस्त इस ठंडी रात में गर्म बिस्तर को छोड़ के अपने दिलों को ज़िक्र रसूल से गरमाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनको भी सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। मुझे 9 बजे बयान शुरू करना था और 9:45 बजे मेरा बयान ख़त्म होना था। 11:45 बजे मुझे माइक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लंबा टाइम नहीं लूँगा, आपकी मोहब्बतों का मज़ीद इम्तिहान नहीं लूँगा। मैं अमूमन गल मुख्तसर करदा, पर हजूर दी मोहब्बत तर बतर करदा, ते जिहड़ी गल करदा दिलों करदा, ते इस उम्मीद नाल करदा कि तुहाडे ते मेरे कल्बो रूह ते असर कर जाए, ते तुहाडी ते मेरी गल बन जाए। नक्शबंदी वो हुंदा जिहड़ा सिद्दीक़ अकबर दा पक्का सच्चा ते सुच्चा गुलाम होवे। महीना मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक दा ते कामिल मुरीद वो हुंदा जिहड़ा हर वेले अपने पीर दी याद दिल च दिमाग च सजा के बसा के रखे, अपने पीर दे जिक्र ते तड़पे ते फड़के। वो बड़ा अरसा पहले एक मौलवी साहब कहने लगे भी सब के लिए उनका पीर अफजल होता है, जिन्ना दा जिहड़ा पीर वो अफजल। मैं आख्या भी चूरा शरीफ, गोरड़ा शरीफ, सियाल शरीफ, अलीपुर शरीफ, ईदगाह शरीफ, ये तो सारियां वास्ते अपना अपना पीर अफजल, लेकिन अबू बकर सिद्दीक इस तो अफजल नहीं नक्शबंदियां वास्ते कि वह नक्शबंदियां दा पीर है। अबू बकर सिद्दीक इस तो अफजल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नियाबत ते अपनी खिलाफत अता फरमा के उन्होंने अफजलुल बशर बाद अंबिया बिताकीद करार दिता। इस वास्ते अफजल ने मुहब्बत असी इस तो करते हैं ज्यादा साडे पीर ने, अफजल इस तो मनते हैं कि रसूलुल्लाह दे नायब ने, रसूलुल्लाह दे खलीफा ने। मेरे दोस्तों, ये महीना उनका है, उनका दिन है, उनका उर्स है, और जिनके दिन हो बात उनकी करनी चाहिए, और वो हो भी हमारा शेख, हमारा पीर, हमारा रहबर, हमारा हादी, हमारा मुर्शिद और आशिक़े दरबार रिसालत भी हो। और फिर जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसमें इत्तबा वाली बात हो, इताअत वाली बात हो, मोहब्बत वाली बात हो। अल्लाह फरमांदा कि महबूब इन्होंने दसो कि जिन्होंने दावा ये कि असी अल्लाह नाल मोहब्बत करते हैं, इन्हों फरमाओ कि मेरी इत्तबा कर लो, यानी कि रसूलुल्लाह दी इत्तबा कर लेना। सुनिया जेड़ा जेड़ा इन्हां चो तुहाडी इत्तबा कर लेगा, फिर उन्होंने या अल्लाह मदद के नारे लाने नहीं पैणगे, मैं रब उन्होंने अपना महबूब बना लवांगा। अल्लाह का महबूब बनने के लिए, अल्लाह का महबूब बनने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ तस्बीहात नहीं बताई, मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ नहीं बताए, मुख्तलिफ चिल्ले नहीं बताए, मुख्तलिफ नवाफिल नहीं बताए कि इतने नफल पढ़ लो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, इतनी मरतबा अल्लाह अल्लाह करो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, इतनी तस्बीहात करो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, इतने हज करो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, इतने तवाफ करो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा। अल्लाह ने मयार कायम कर दिया, जो जो मेरे मुस्तफ़ा की राहों का राही बन जाएगा, जो जो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का असीर हो जाएगा, जो जो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों का अमीन हो जाएगा, जो जो मेरे मुस्तफ़ा को अपना महबूब बना लेगा, मैं रब उसे अपना महबूब बना लूँ।
या जिंदा जेड़ा जेड़ा मेरे महबूब का बन जाएगा मैं रब उन्होंने अपना बना लवांगा। हुण रब ने फरमाया रसूलुल्लाह नू तुसी फरमाओ अपने उम्मतियां नू ते मेरे बंदियां नू मेरी इत्तबा कर लो। रसूलुल्लाह हुक्म दे देता मेरी इत्तबा कर लो। हुक्म मिल गया। कोई मिसाल भी चाहिए होती है जिसको बंदा नमूना बना ले, जिसको बंदा अपने लिए मिसाल कायम कर ले कि फलाने इंज किया मैं इंज करा तो फिर काम होगा। लायक स्टूडेंट कमरे इम्तिहान अगे बह जाए, उन्हें सबक भी याद किया, परचा भी लिखिया, ते नालायक उहदे मगर बैठा होवे, पढ़िया भी नहीं, गुड़िया भी नहीं, याद भी नहीं किया, लायक दी नकल मारदा रहे, मोढे उत्तों जाती मारदा रहे अटकल नाल। उस्तादा ये नहीं देखना कि उस याद करके लिखिया तो इस मोढे उत्तों वेख के लिखिया। उन्हें देखना सवाल का जवाब उन्हें भी दुरुस्त लिखिया, इन्हें भी दुरुस्त लिखिया, दोवें ठीक ने। नंबर पढ़ के आने वाले, तैयारी करके आने वाले ते नकल मारन वाले दे बराबर आने ने, घट नहीं आने। नकल जरूरी है, मिसाल जरूरी है। या अल्लाह हम मिसाल किसको बनाएं, किसकी नकल करें, किसने उस इत्तबा का हक अदा किया, किसने मिसाल कायम की, किसने प्यार की इंतहा की, किसने वफा की इंतहा की, कौन सुन्नतों का अमीन बना, कौन उन राहों का राही बना, कौन उन मोहब्बतों की मंजिलों का मुसाफिर बना। तो फिर इधरों नजर घुमाओ, चारे पासे नजर फिराओ, जहानों में जमानों में नजरें दौड़ाते रहो, तुम्हारी नजर टिकेगी तो आके मेरे रसूल के सहाबा पे टिके। तुम्हारी नजर आके मेरे रसूल के सहाबा पे टिकेगी। और सहाबा में से मैं तुम्हें अपने पीर रोशन ज़मीर, बदरे मुनीर, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, बचपन के साथी, लड़कपन के साथी, जवानी के साथी, हिजरत के साथी, गार के साथी, मज़ार के साथी, ओहद के साथी, बदर के साथी, खंदक के साथी, जो सुलह का साथी है, जो पैकार का साथी, वो सुलह का साथी है, वो पैकार का साथी लारैब है, वो सैयद अबरार का साथी, वो सुलह का साथी है, वो पैकार का साथी लारैब है, वो सैयद अबरार का साथी। ऐ अजमत सिद्दीक के मुनकिर ये खबर हो, रोजे में भी मौजूद है वो गार का साथी। या रसूल जन्नती 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 या अली, रोज़े में भी मौजूद है वो गार का साथी। मोहब्बत कैसे की जाए, प्यार कैसे किया जाए। मुरीद ते सारे बन देना, जिन्हें भी आते जाते थे कलमा पढ़िया, तौबा की थी बैत, मुरीद सारे बन देना। मुरीद बन के हक़ मुरीदी कोई कोई अदा करता। हाँ, मुरीदीन के लिए मैं मिसाल कायम करनी हो तो मिसाल दे सकता हूं। अपने पीर अबू बकर सिद्दीक की मुरीद बना तो कमाल का मुरीद बना, खलीफा बना तो कमाल का खलीफा बना, मुसल्ला नबुव्वत पे खड़ा होके इमाम बना तो कमाल का इमाम बना। ओए मेरे पीर गया कोई जन्नती। हजरत फरमा रहे सन कि 4 पुश्तों से हाबी, बाप से हाबी, खुद से हाबी, बेटा सहाबी, बेटे दा बेटा से हाबी। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब ऐलान नबूवत पर फरमाया ना, दावत इस्लाम दी सबको अहले मक्का को दावत इस्लाम दी। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक मक्का में नहीं थे, शहर से बाहर थे, शहर से बाहर थे। जिसने भी कलमा पढ़ा, सोच के पढ़ा, वक्त लेके पढ़ा, वाहिद मेरे नबी का गुलाम अबू बकर सिद्दीक है जिसने सोचा नहीं, वक्त नहीं लिया, मोहलत नहीं ली। मक्का में दाखिल हो रहे थे, मक्का के शयातीन, आज भी शयातीन है इस दौर में, उस दौर में भी थे। अबू जहल और अबू लहब रास्ते में खड़े थे इस इंतजार में कि अगर कहाफा का बेटा अबू बकर मोहम्मद से पहले मिल गया तो फिर ये उसी का होके रह जाएगा। इनकी संगत है, इनकी यारी है, हम रास्ते में खड़े होते हैं, उनसे पहुंचने से पहले इसे बरगला ले, इसे अपना बना ले, रास्ते से हटा ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक शहर दाखिल होने लगे थे, राज खलोते, उन्हें क्या अबू बकर खलो जाओ। पता की तुहाडे यार ने एक नवी गल कर दी। सैयदना सिद्दीक एक बार फरमान लगे हो कि अगे वो कहंदा तुहाडा यार कि ए लातो मनातो उज़ा जेड़े खुदा तुहाडे सामने ने, इन्हां छड्ड दिओ, इन्हां दी पूजा न करो, इन्हां दी इबादत न करो, ते उस खुदा दी इबादत करो जेड़ा एक के यकता है, ते जेड़ा साढ़े सामने भी नहीं गायब है। कहंदा वो अरशां ते वे, हर शय दा खालिक होवे, मालिक होवे, ते नाल ही कहंदा मैं ओदा नबी हाँ, पैगंबर और रसूल हाँ। ऐ कोई मनण वाली गल है? कोई और होता तो एकदम कहता नहीं, ये नहीं माना जा सकता, पर वो अबू बकर था, वो अबू बकर था, उस पे नबी की सोबत का असर था। बचपन साथ गुजरा था, लड़कपन साथ गुजरा था, जवानी साथ गुजरी थी। फरमाया कोई और आके ते अबू बकर न मने, पर मोहम्मद की जबान चो तो कदे झूठ निकलिया ही नहीं। मेरा मोहम्मद जो फरमाए ओ हक होंदा। मैं मोहम्मद की रिसालत ते भी ईमान लिया ना, मैं ओदे खुदा दी वहदानियत ते भी ईमान लिया। अल्लाह मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजूर दी बारगाह च हाजिर होए, अर्ज की थी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दावा नबूवत फरमाया। हजूर ने तमीदन कुछ इरशाद फरमाना चाहा कि मैं एकदम किधरे दावत दिया तो मेरा यार किधरे मेरे तो बखरा ना हो जाए, एकदम गल समझानी औखी। अबू बकर सिद्दीक फिर अर्ज की थी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर उधर की गल नहीं, एक जुमले जवाब चाहिए, क्या आपने दावा नबूवत फरमाया? हजूर नबी पाक ने फिर तमीदन कुछ इरशाद फरमाया। अबू बकर से या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, एक हजूर ने फरमाया हाँ अबू बकर, मैंने ऐलान नबूवत किया है, मेरी दावत है, मेरा अल्लाह है कि वाहिद यकता है, ओदी इबादत के लायक होवे, सजदे के लायक होवे, मैं ओदा नबी हाँ, तो मैं तेनू दावत देना वा, तू भी कलमा पढ़ ले। अबू बकर सिद्दीक ने एकदम आख्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अर्ज की थी ऐ अल्लाह दे रसूल, ईमान ते मैं तुहाडी नबूवत और रिसालत उस वेले लै आया सा जिवें मक्के दी राह विच खलोते अबू जहल ते अबू लहब ने मैनू वरगलाण दी कोशिश की थी, तुहाडे कोल इस तो हाजिर होया कि मेरा शुमार भी उन्हां खुश नसीब बुलंद बख्त आली नसीब गुलामां विच हो जाए जिन्हां नू अल्लाह दे रसूल अपनी जबान तो दावत ईमान दे, दावत इस्लाम दे। मैं तो उन खुश नसीबों में अपना नाम लिखवाना चाह रहा था। अच्छा वाकई में राज होया। हजूर फरमाया मैं उम्मे हानी की गल लेटिया सा, जिबरील अमीन आए, बुराक लैके आए, मैनू बुराक पर सवार किया, मैं फलस्तीन गया, मस्जिद अक्सा तमाम अंबिया मेरे इंतजार सन, मुक्तदी बन के खलोते सन, मैं मुसल्ला इमामत खलोता, मैं उन्होंने जमात कराई, उन्हें मेरे पिछे नमाज पढ़ी, उतों मैं अरशों से गया, अर्श तो अर्श उला ते गया, अर्श उला तो सिदरतुल मुंतहा ते गया, जिते एक खुदा सी, एक मैं सा, जिबरील भी पिछे रह गया, होर कोई नहीं सी। खुदा नाल गल्लां होईयां, नमाज़ां रोज़े मामलात तय करके मैं वापस आया। मेरा बिस्तरा भी अजे गर्म सी, मेरे कमरे की कुंडी भी पई हलदी सी। अकल दंग रह जाती है, सोच दंग रह जाती है। सियाना होवे, दाना होवे, अकल वाला होवे, इल्म वाला होवे, हाँ तो वो सोचेगा भला कभी वक्त भी रुका,
रात कितने पैर में हुण जहाज़ां दे सफ़र ने ते तां भी एडे लंबे सफ़र तय करदे घंटे लगदे ने। वो घोड़ियां ते उठण दे सफ़र सन या पैदल सफ़र सन। उठते घोड़े एक रात मक्के तो मस्जिद अक्सा नहीं पहुँचाते, गड्डियां भी नहीं पहुँचादियां, वो भी नहीं पहुँचाते। हाँ, अकल वाला सोचता, इल्म वाला सोचता, दिमाग वाला दिमाग लड़ाता, लेकिन आशिक कभी दिमाग नहीं लड़ाते। उसने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल से बंदा सोचे तो अकल कहती है वो आगे च न जाई सड़ जाएगा, लेकिन इश्क कहदा कि जिस आगे च बंदा अल्लाह की मर्जी नाल कुदे वो अग गुलजार बन जाती, वो सानू साड़ नहीं सकती। ते जे रब की रजा विच बंदा सड़ भी जाए तो कोई हरज कोई। इसके तकाजे और हैं, अकल के तकाजे और हैं। अकल वाला सोचेगा, अकल वाला समझेगा। उस वक्त अकल वाले ने तो छोड़ो, आज दे दौर में भी कुछ अकल वाले हैं जो कहते हैं महराज जिस्मानी नहीं, महराज रूहानी थी, और ये ऐसे मुमकिन नहीं, तो ऐसे है तो वैसे है, तो क्योंकि चुनाचे अगर मगर लगाते हैं। आज के दौर में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के भी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं। अकल नहीं मानती, ये मुमकिन नहीं। लेकिन वो अबू बकर था, वो आशिक़े सादिक था, वो तबाह करने वाला था, वो मुती और फरमा बरदार था। उसने हक़्क़े गुलामी अदा करना था, उसने गुलामी का कतादा अपने गले में पहना था। उसने रसूलुल्लाह से मोहब्बतों का, प्यार का, चाहतों का रिश्ता उस्तवार कर रखा था। उसने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, वालिदैन, औलाद सब कुछ नबी के कदमों पे निसार कर देने का ऐद कर रखा था। अबू बकर उस वक्त भी नहीं थे मक्का में जब वाक़या मेराज हुआ। तिजारती सफर पे थे, वापस आए तो वो शैतान फिर राज खलोते। उन्हें आख्या भी हुण गल बड़ी मजेदार है, कम बड़ा वखरा अनोखा नहीं, हुण गल बन जाएगी। खलोते अबू बकर शहर च वड़न लगे तो उन्हें आख्या अबू बकर गल सुन, भाई बंदा कोई आखे भाई मैं राती उठिया मक्यों ते ओ फलस्तीन मस्जिद अक्सा टुर गया, तो उत्थों आसमाना दियां बुलंदियां तय करदा होया अरशा ते टुर गया, तो मैं मुड़ के आया, जनता के भी नज़ारे कर आया, हर शय वेख आया, मुड़ के आया तो मेरा बिस्तरा भी गर्म सी, तो बूहे की कुंडी भी पिघलती सी, भाई हुणे ही खुलिया। ये कोई मनण वाली गल है? अबू बकर सिद्दीक आख्या नहीं, ये मनण वाली गल नहीं। उन्हें क्या गल बन गई, शैतानियत काम आ गई, शैतान काम दिखा गया। उन्हें क्या एक बार फिर जरा ताकीद मजीद कर लीए। उन्हें कहा वाकई नहीं बनने वाली, तो रगे मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक की फड़की। उन्हें कहा हाँ ये मानने वाली बात नहीं। अबू जाल तुम कहो तो नहीं मानी जा सकती, अबू लाहब तुम कहो तो नहीं मानी जा सकती, उतबा शैबा कहे नहीं मानी जा सकती, मैं कहूँ नहीं मानी जा सकती, उमर रसूलुल्लाह के गुलाम है वो कहें नहीं मानी जा सकती, उस्मान अली कहें नहीं मानी जा सकती, लेकिन मेरे मोहम्मद की जुबान अगर ये कह दे तो फिर ऐसे ही है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा की जुबान से भी कभी गलत निकला है। सुनिया ऐ नूआं ने डिठे सौदे प्यार दे, तक के कीते सौदे होर ने, तक के कीते सौदे होर ने, आने डिठे सौदे होर ने, तक के कीते सौदियां दी कीमत होर है। जिन्ना क्या एक रात खजूरां गिडकों बगैर लगाओ, उगाओ, जवान करो, फल लगे, फिर फल तोड़ के सानू खवाओ। उन्हें सारा कुछ करा के भी कलमे नहीं पड़े। जिन्हें आख्या चंद तोड़ के दिखाओ, फिर जोड़ के दिखाओ, चंद टुटिया चंद जुड़िया, उन्हें कलमे नहीं पड़े। जिन्हें आख्या सूरज पीछे परताओ, फिर वापस ले आओ, ये होया सूरज परतिया फिर आया, उन्हें कलमे नहीं पड़े। जिन्हें आख्या इन्हें कंकरां कोलों तुहाड़ियां मुठियां साड़ियां मुठियां च के होए तुसीं दसो, हजूर फरमाया मैं दसां या इन्हां कोलों दसवावां? उन्हें आख्या इन्हां कोलों दसवाओ। उन्होंने पता सी
कंकर कदे बोले नहीं, कंकर दियां जुबाना नहीं, कंकर दे दिल नहीं, कंकर दे दिमाग नहीं। उन्हें आख्या इन्हें नहीं बोलना, उन्हें आख्या बुलवाओ। हजूर बुलवाया, उन्हें मुट्ठी च बंद कंकर ने कलमे पढ़े, उन्हें कलमा नहीं पढ़िया। ये अकल वाले सन, ये अकल वाले सन, ये सोचा वाले सन। लेकिन गाल सुनो, ये तक के कीदे सौदे होर ने, फिर भी सौदे होते नहीं। अणडिठे सौदे होर ने, ओए अणडिठे सौदे होण गल बन जाती। बहलोल दा नाम सन, बहलोल दा नाम, बड़े बुजुर्ग बड़े कामिल ते दरिया के किनारे बैठे हुए ना, ते रेत ते मिट्टी दे घर पे बनाना। ते खलीफा हारून रशीद दी बुढ़ी मलका जुबैदा दा गुजर होया, तो कहन लगी बाबा जी की बना रहे हो? उन्हें क्या जन्नत के महल बना रहा। उन्हें क्या फिर एक महल मैनू भी दे दो। उन्हें क्या एक दीनार लिया तेनू देना। उन्हें एक दीनार पेश किया। उन्हें क्या जन्नत का महल तेरा हो गया। वो इश्क वाली सी, उन्हें गल मान ली, घर गई तो अपने मियाँ हारून रशीद नूं कहंदी कि मैं अज ना बहलोल दीवाना बैठा सी उत्थे ते रेत दे घरौंदे पे बनांदा सी, ते मैं कोलों लगी ते मैं पुछया की पे कहते। उन्हें कहा जन्नत दे महल। ते मैं उन्होंने कहा एक मैनू दे, ते कहंदा एक दीनार दे। तो मैं दे दिता, तो उन्हें कहा मैं तेन जन्नत का महल दे दिता। वो कहता दीनार तो एक कोई गल नहीं, 100 भी दे आंदी, 1000 भी तो खैर सी, पर चलिए रेत दे घरौंदे कदे जन्नत के महल भी बने ने, तो एक दीनार के बदले बहलोल कौन होता है? जन्नत बांटने वाला या जन्नत के, ये भी कभी मुमकिन है? ऐसे नहीं। एवें तू तोहमाती गल्लां कर दी है। तो राती सुता ना तो देखता मैं मर गया, दुनिया तो मैं चला गया, तो मैनू जन्नत दाखिल किया गया, तो जन्नत फिरदा पिया, तो फिरदे ना एक बहुत खूबसूरत महल है, वो सामने गुजर होया, तो बाहर वो बुढ़ी जुबैदा के नाम की तख्ती लगी हुई। तो हारून रशीद वेखता मैं उस महल के अंदर वड़न लगा, तो चौकीदारा ने मैनू डक लिया। उन्हें कहा हारून रशीद तू अंदर नहीं जा सकता। मैं क्या मेरी बुढ़ी का घर है, मैनू कौन है डकन वाला? उन्हें कहा बुढ़ी सी तेरी उस जहान इस जहान कोई किसी की बुढ़ी नहीं, तो कोई किसी का बंदा नहीं, इतने वो हो रहे तो तू हो रहे, ओदी अपनी मलकीयत है, तेरी अपनी मलकीयत है। उन्हें अपना खटिया खाना है, तू अपना खटिया खाना है, ओदा अपना महल है, तू अपना ठिकाना लोड़, इत्थे तू नहीं जा सकता। अख खुल गई सवेरे, हारून रशीद उठ्या तो फिर दरिया के किनारे गया, तो हजरत बहलोल नूं कहंदा कि बहलोल जी ए लो एक दीनार ते एक जन्नत का महल मैनू भी दो। बहलोल दाना बंदा साहिब नज़र था, अल्लाह वाला था। उसने कहा आज कीमत मुख्तलिफ है, कल था 1 दीनार में, आज मामला डबल है, 2 दीनार। उन्हें कहा मेरी बुढ़ी नूं 1 दीनार दा ते मेरे वास्ते 2 दीनार दे, एक दिन कीमत डबल। उसने कहा अनडिठा सौदा हो रहे ते तक के कीता सौदा हो रहे। उसने अनडिठे सौदे किए, तुमने देख के सौदे किए। आज अगर कोई अबू बकर की अफजलियत का इनकार करे, उनको अफजलुल बशर न माने, उनकी खिलाफत का इनकार करे, खलीफा बिला फसल न माने, नबी का नायब न माने, नबी का खलीफा न माने, तो वो सोच ले कुछ देख के कलमे पढ़ने वाले, कुछ देख के कलमे पढ़ने वाले हैं। अबू बकर सारे सौदे अनडिठे कीते ने। अबू बकर नूं वो सौदा होर कीमत च मिलना, ते सानू तुहानू वो सौदा होर कीमत च मिलना। कोई कहता है रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, शहर में जो दाखिल होगा दरवाजे बिल्कुल ऐसे ही है। ये सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मेरे जद्दे आला की फजीलत है जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। ये सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुण जो काना दज्जाल लईन कहंदा ना मैं नबी हाँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझ पे नबूवत और रिसालत के दरवाजे बंद हैं, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। जो काम बनी इसराइल के अंबिया करते थे वो काम मेरी उम्मत के औलिया करेंगे। हजूर फरमाया मेरे ते नबूवत और रिसालत के दरवाजे बंद ने, नबी किसे नहीं आना। कदे होंदा ते मेरा उमर होंदा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। गोया सैयदना फारूक आज़म में वो औसाफ कमालात खवास सारे मौजूद थे जो अंबिया का खासा होते हैं। ये मैं नहीं आख्या, रसूलुल्लाह दा फरमान है, ये रसूलुल्लाह दा फरमान है।
ये सैयदा उमर फारूक की फजीलत है जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है। लेकिन याद रखना, एक मौके पे हजूर ने फरमाया मैंने सबके एहसानों का बदला दुनिया में लौटा दिया, बाप अबू बकर है जिसके एहसानों का बदला मैं दुनिया में नहीं दे सका। ये एक एहसान करता था मैं उसका सिला देता था, ये 10 और करता था मैं उनका सिला देता था, इसने 20 और किए होते थे। अबू बकर के एहसानों का बदला मेरी जानिब से मेरा अल्लाह यौम माशर देगा। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजीलत है जो रसूल ने मुख्तलिफ मौके पर ये इरशादात फरमाए, मुख्तलिफ सहाबा के बारे में इरशादात फरमाए। लेकिन याद रखना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा की तमाम फजीलतें, ज़ुन्नूरैन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तमाम फजीलतें, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तमाम फजीलतें, ये तमाम फजीलतों वाले अपने औसाफ कमालात और अज़मतों समेत मुक्तदी बन के खड़े थे और इनका इमाम मेरा पीर अबू बकर सिद्दीक़। वहां उमर भी कह रहे थे पीछे से इमाम दे, वहां उस्मान भी कह रहे थे पीछे से इमाम दे, वहां अली भी कह रहे थे पीछे इस इमाम दे। जिस अबू बकर को मेरे उमर ने इमाम माना, जिस अबू बकर को मेरे उस्मान ने इमाम माना, जिस अबू बकर को मेरे अली ने इमाम माना, वो अबू बकर अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक है। और वही अबू बकर खलीफा बिला फसल है, और वही अबू बकर हमारा इमामों पेशवा है। सारी फजीलतें हमें मौलवी साहब कहते हैं नमाज में किसी का ख्याल आए नमाज नहीं होती, हत्ता कि नबी पाक का ख्याल भी आए नमाज नहीं होती। हमारे पीर अबू बकर सिद्दीक ने नबी के मुसल्ले पे खड़े होके नबी के कदमों की आवाज़ की जानिब तवज्जो रख के हमें ये सबक दिया, वो नमाज ही नहीं होती जो नबी के तसव्वुर से खाली हो। नमाज होती है वो है जो नबी के ख्याल के साथ। मेरे दोस्तों, उनकी कुर्बानियों की बात करूं, उनकी खिदमत की बात करूं, उनके औसाफ व कमालात की बात करूं। जब हिजरत का वक्त आया ना, हिजरत का, रसूल ने ये राज किसी को नहीं बताया, एक अपने तक रखा और एक जनाबे सिद्दीक़ अकबर तक रखा। और उस वक़्त तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद गिरामी ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो राज उनके वालिद को भी पता था। यानी कि रसूलुल्लाह को गुमान था मेरे यार का काफिर बाप भी मेरे राज को फाश नहीं कर सकता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के काफिर बाप पे भी ये यकीन था है काफिर, लेकिन मेरे राज को फाश नहीं कर सकता। ये ऐसी यारी है, ये ऐसा प्यार है, ये ऐसा मामला। जान लगे ना ते अपनी बेटी हजरत अस्मा, नौजवान बेटी, फरमान लगे पुत्र मैंने रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करनी है, फलां पहाड़ में एक गार है उसमें हमने पड़ाव करना है, अब पता नहीं कितने दिन करना है। ये मक्के दियां राहां विच मुशरिक सारे घात लाए बैठे होने ने, ये साड़ी तलाश होने ने, ये निशानियां ढूंढणगे किहड़ी निशानी किधर जाए सानू को पता लगे। ते तू इंज करी ना, जदों अद्धी रात हो जाया करे ना, अद्धी रात, ते फिर गर्म खाना तैयार कर लवे, ते गर्म खाना तैयार करके ना ओ 100 पहाड़े जो गारे च ले आया करे। मैं चाहता हूं मैं अपने करीम आका की बारगाह में ताज़ा और गर्म खाना पेश किया करूं। आज के दौर में कोई जरूरत से अपनी नौजवान बेटी को रात बाजार में भेजे कि दुकान से ये चीज ले आओ, जायज जरूरत के लिए, महल्ले वाले जीण नहीं देंगे, चाहे वो बच्ची जायज जरूरत के लिए है। बड़ा खराब बंदा है वो, एदी धी राती बाजारां च फिरदी, एदी धी नूं मैं परसों देखा राती अद्धी राती दुकानां ते फिरदी। आधी रात को जवान बेटियों का घर से निकलना मायूब समझा जाता है, लेकिन मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक ने
अपनी नौजवान बेटी को कहा। हर तरफ खतरात थे, तीर अंदाज बैठे थे राहों में, कातिल तलाश में थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अस्मा रोजाना गर्म खाना तैयार करना ते अद्धी रात हो जाए थक हार के सौ जाने ते तू तत्ता खाना पका के सौर दी गार च ले आना, मैं अपने करीम दी बारगाह गर्म खाना पेश करना। जवान बेटी की जान की इज्जत की परवाह नहीं की। और जब बेटा कुफार के लश्कर में लड़ता हुआ आया, बाद में कलमा पड़ा और कहने लगा अब्बा जी बदर के मैदान में कई मर्तबा आप मेरी तलवार की जद में आए, मैं आपको बचा गया, आपकी जान नहीं ली। फरमाया क्यों पुत्रा क्यों नहीं लाई? इसलिए कि आप मेरे बाप थे, मेरे दिल में आपका प्यार था। फरमाया कसम है मैं तुझे एक मर्तबा भी देख लेता, मैं तेरी गर्दन उतार के अपने आका के कदमों में रख देता। बेटा कहने लगा अब्बा जी आपके दिल में मेरे लिए शफकत और मोहब्बत नहीं आती। फरमाया अबू बकर की अपने आका के दुश्मनों के साथ कोई मोहब्बत नहीं, चाहे वो सगा बेटा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, खानकाए मुजद्दिया चूरा शरीफ। आज भी मुरीदीन हदिया पेश करते हैं ना, अपने मशाइख को नजराना पेश करते हैं राह लिल्लाह। उनको पहले तो ये खानकाएँ एक बेहतरीन NGO हुआ करती थी, आजकल हमारी फलाह बहबूद का ये जरिया बनी हुई हैं। नजराना लेना नबी की सुन्नत है, लेकिन नजराने के इस्तेमाल का तरीका हमने सुन्नत के खिलाफ कर लिया है। वो तो काम गलत हो गया। पीरां दे पुत्र असी अयाश हो गए। मैं भी विच शामिल हाँ। पहलो बंदा अपने आप को गिने फिर किसी की गल करे। नजराना लोग देते हैं लेकिन साथ सोचते हैं बाल बच्चे वास्ते भी रखा वहाँ, कुछ कल वास्ते भी रखा वहाँ, कुछ अगली सवेरे नाश्ता भी करना। लेकिन जब मेरा पीर अबू बकर सिद्दीक नबी के फरमान पे, नबी की दावत पे नजराना लेके जाता है ना, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, जनाब ज़ुन्नूरैन 300 सुर्ख ऊँट सामान ज़रबो अरब से गले से लदे हुए पेश करते हैं। जनाब फारूक आजम घर का आधा माल पेश करते हैं। कुछ सहाबा सोने की ईंटें लेके आ रहे होते हैं और मेरा अबू बकर सब कुछ बांध के एक पोटली में लेके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा होता है। और हजूर सब कुछ जानते हुए भी मुस्करा के पूछते हैं अबू बकर क्या है? फरमाया या रसूलुल्लाह जो कुछ था घर में सब कुछ है। फरमाया सारा ले आए हैं ते बाल बच्चे। ते अर्ज की मंगे अल्लाह दा रसूल खर्च करना हो अल्लाह दी राह में लियाण वाला हो अबू बकर, ते फिर बाल बच्चे दा सोचे। परवाने को चराग है, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मंगो तुसी लियाण वाला मैं होवां, खर्च अल्लाह दी राज करना होवे ते मैं बाल बच्चे दी फिक्र करांगा। माल ते फिर जान, जान बहुत प्यारी होती है बंदे को, जान बहुत प्यारी होती है। ओ थोड़ी लुत्फ तबा वास्ते गल करा भाई, एक बच्चा बीमार हो गया तो उसका दादा कहने लगा या अल्लाह इन्हें हाले बड़ा कुछ वेखना है, मैं बुढ़ा आदमी है बीमार रहना, मैं जी के की करना, ते ये ना एदी आई मेरे ते आ जाए, मेरे पोतरे नू जिंदगी दे दे ते मैं एदी थां टुर जावां। वो खैर पोतरे की तबीयत वल होनी शुरू हो गई ते राती बाबे होरी सुते ते उन्हां दा कट्टा खुल गया ते कट्टा खुले ते बाबे दी मंजी दे इर्द गिर्द दौड़ी गए ते बाबे दी आँख खुली ते बाबा डर गया। बाबे समझा भी मौत का फरिश्ता आ गया। उन्हें कहा भाई मेरे को दुआ गलती नाल हो गई सी, ओ मेरा पोतरे ही ओदी मंजी आओ, मैनू नहीं ओ वेखी बंदा दुआएं देता है, ओदी आई मेरे ते आ जाए। जान बड़ी कीमती, जान देनी बड़ी मुश्किल है। याद रखना सौर की गार में सारे सुराख बंद कर दिए, कपड़े फाड़ फाड़ के एक सुराख बाकी बचा। अब लिबास 70 कायम रखने वाला बाकी बचा था। उत्थे सिद्दीक अकबर ने पैर दा अंगूठा रख दिता। सप डंग मारदा रहा, अबू बकर दर्द सहंदे रहे, डंग मारदा रहा, दर्द सहंदे रहे, क्योंकि गोदी विच सरकारे दो जहां दा सर मुबारक सी। अच्छा तकलीफ
बर्दाश्त करते रहे, सी नहीं की। एक आंसू गिरया तो रसूलुल्लाह दे चेहरे पाक ते हजूर ने अख खोली ना तो फरमाया अबू बकर क्या हुआ? या रसूलुल्लाह साहब ने डंग मारिया। फरमाया गल ही कोई नहीं, अपना लुआब मार लिया। आज भी सिद्दीक़ अकबर की जो हकीकी औलाद है, उनके पाँव के उस अंगूठे पे सांप के उस डंग का निशान मौजूद है सिद्दीकी नस्ल में आज भी। ते मैं मौलाना शाह मंदूरानी सिद्दीकी का अंगूठा आप वेख्या, मैं चेक किया ते मेरा एक मुरीद है मेरे को बैत है जदे रहिंदा, मियाँ जुल्फकार उसका नाम है। मैंने कहन लगा पीर जी मेरी बुढ़ी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की औलाद चो मैं कहा जा ਉਹਦੇ अंगूठे का जरा फोटो चेक के लिया। मैंने वेखा काला निशान है तो फिर मैं मन्नागा। वो भी वेख्या, मैं क्या हूँ मैं तो नहीं ना उसका पैर वेख सकता, तू वे। वो कहता पीर जी काला निशान मौजूद है। आज भी सिद्दीक की नस्लों में भी सिद्दीक की नबी के साथ वफा की निशानी मौजूद है आज भी। मेरे दोस्तों, आज के दौर में कोई अफजलियत सिद्दीक का इनकार करे, फजीलत सिद्दीक का इनकार करे, कोई उनको बाग़े फिदक का मुजरिम गर्दाने, कोई कुछ और कहे, नहीं, वो सुन्नी नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। याद रखना, रसूलुल्लाह किसी जालिम को अपने मुसल्ले पे खड़ा न करते, और ये नहीं कि वो कल होना था और मुसल्ले पे पहले खड़े हुए। मेरा नबी जो उस्मान इब्ने अबी तला को बता रहा है कि उस्मान तू आज मेरे लिए काबे का दरवाज़ा नहीं खोल रहा, उस दिन को याद कर जब काबे की कुंजियां मेरे हाथ में होंगी और तू मुजरिम बना मेरे सामने खड़ा हो। ये उस वक्त की बात है जब चंद लोग, और वो भी गरीब लोग वो कलमा उन्हें कलमा पढ़िया सी। रसूलुल्लाह ने फरमाया उस दिन रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का की बिशारत दी थी। फिर वो वक़्त आया, मक्का फतह होया, उस्मान मुजरिम बना सामने खलोता। हजूर फरमाया दस उस्मान अज तेरे नाल के सलूक करा? ते अर्ज की वही जेड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जालम भाइयों नाल कीता सी। हजूर फरमाया लै फिर काबे दियां कुंजियां तेरे कोल ने और कयामत तक ये तेरी औलाद कोल रहनगियां, और कोई जालिम ही होगा जड़िया तेरी औलाद कोले कुंजियां लवेगा। आज तक तुहानू पता तुहाडा पुत्र होगा, उहदा पुत्र होगा, फिर उहदा पुत्र होगा, कितनियां पुश्तां तुहाडी नस्ल चलेगी। रसूलुल्लाह ने उस्मान इब्ने अबी तला को काबे की कुंजियां में भी दी और क़यामत तक उसकी नस्ल कायम रहने की खुशखबरी भी दी। आज तक उसी खानदान के पास काबे की कुंजियां है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई जालिम ही होगा जो तेरी औलाद से ये कुंजियां छीनेगा। और यजीद के दौरे हुकूमत में कुछ अरसा के लिए उस खानदान से वो चाबियां छीनी गई जो बाद में उसी को पेश कर दी गई। जेड़ा रसूल यजीद के जुल्म तो आगाह है, उस्मान इब्ने अबी तला दी नस्ल के कायम रहने तो आगाह है, मक्का दे फतह होने तो आगाह है। उस रसूल को नहीं पता था कि ये मेरी औलाद का दोस्त है, ये मेरी औलाद का दुश्मन है, ये मेरे साथ वफा करने वाला है, ये बेवफा है। कैसे कहूँ हुजूर को तेरी खबर नहीं, और कैसे कहूँ हुजूर को मेरी खबर नहीं। हर जर्रा कायनात का उनकी नज़र में है। हमारा नबी तो इतना बाखबर है कि आप फरमाते हैं मैं मक्का की राह में पड़े हुए उस कंकर को भी पहचानता हूँ कि ऐलान नबूवत से भी पहले मैं जिसके पास से गुजरता था तो वो मुझ पर दरूद व सलाम भेजा करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीद, नारे हैदरी, खानकाए मुजद्दिया चूरा शरीफ। मेरे दोस्तों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछन लगियां, या रसूलल्लाह आसमान दे सितारे जिन्नियां भी किसी दियां नेकियां है ने, आज दे साइंस के दौर साइंसदान पवेगा, कंप्यूटर रखेगा, अपने आलात रखेगा, तो फिर भी सितारे गिरने बड़े औखे ने, टाइम लाएगा। ये कहते रसूलों को पता कोई नहीं सी, इन्ना पता सी तो इन्ना नहीं सी पता। तो हजूर फरमांदे ना भी मैनू की पता सितारे कितने,
तो नेकियां किसी का जाती अमल है, मैंने की पता नेकियां किसी दियां कितनी ते बुराइयां कितनी। या रसूलुल्लाह आसमान के सितारों जितनी किसी की नेकियां हैं, हजूर ने फरमाया हाँ ऐशा है। गोया रसूलुल्लाह आसमान के सितारों से भी वाकिफ़ हैं और हर बंदे के किरदार से भी वाकिफ़ हैं, उसकी बुराइयों और अच्छाइयों से भी वाकिफ़ हैं। या रसूलुल्लाह वो कौन खुश नसीब है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों जितनी है। हजूर फरमाया आयशा वो मेरा उमर है ना, वो मेरा उमर है जिसकी नेकियां। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ना जरा चुप कर गई। फरमाया आयशा परेशान क्यों हो गई हैं? या रसूलुल्लाह सच्ची गल करा, मेरा ख्याल सी कि ये सादत भी मेरे बाप अबू बकर दे हिस्से च आई होनी। मेरे बाप तुहाडे करीब ने, बचपन तुहाडे नाल गुजरिया, लड़कपन तुहाडे नाल गुजरिया, प्यार भी है, वो तुहाडे यार भी ने, गुलाम भी ने, तो ये बाजी ते उम्र लै गए। हजूर फरमाया आयशा परेशान ना हो, आसमान के सितारों जितनी नेकियां मेरे उमर की हैं, लेकिन उमर की सारी जिंदगी की नेकियां मैं एक पलड़े में रख दूं और तेरे बाप अबू बकर की 100 वाली रात की नेकी एक पलड़े में रख दूं। तेरे बाप वाला पड़ा भारी है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत, ये है इताअत, ये है तबाह। तो जिन्हें राज पा लिया फिर वो अल्लाह का महबूब बन गया। तो जिनको खुदा अपना महबूब बना ले हमें उनसे बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। खुदा के महबूबों से जो बुग़्ज़ रखे वो अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता, वो अल्लाह का मातूब होता है। अल्लाह का महबूब बनने के लिए अल्लाह के महबूबों की ग़ुलामी अख्तियार करना ज़रूरी है। हमने औलाद रसूल की भी नौकरी करनी है, अज़वाज रसूल की भी नौकरी करनी है, असहाब रसूल की भी नौकरी करनी है, हमने रसूलुल्लाह की नौकरी करनी है। इन सारी राहों के राही बन के इस पूरे गुलदस्ते को सजा के हम जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो फिर हर मेरा रब हमें अपनी बंदगी में कबूल फरमा लेगा। हाँ, सिद्दीक़ अकबर की ग़ुलामी हमारी बख्शिश की सनद है, उम्र फ़ारूक से निस्बत हमारी बख्शिश की सनद है। और जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नतों में जन्नतों की बिशारत दे दी, खुदा ने जन्नतों की बिशारत दे दी, तो क्यों ना बाग़ फ़िदा का इनकार देता। अल्लाह के भी जालिमों को जन्नती होने की गारंटी देता है। जालिम भी कभी जन्नत गया तो जुल्म भी बंदा औलाद रसूल नाल करे तो फिर जन्नती होगा। यजीद औलाद रसूल नाल जुल्म किया सी, उन्होंने जन्नती समझ के लानत पाने 100 बारी, भावें मौलवी 100 दलील दे नहीं मनते, हमारा इश्क नहीं मानता, 100 बारी लानत पाने। औलाद रसूल से जुल्म करने वाला जन्नती हो सकता है। आम जालिम भी जन्नती नहीं, औलाद रसूल से जुल्म करने वाला भी जन्नती नहीं, जालिम जन्नती नहीं होता। और जिनको तुम जालिम कहो अल्लाह दुनिया में उनको जन्नतों की बिशारतें दे। किसी का हक छीनने वाला, हक खाने वाला कभी जन्नती होता है? तुसी किसी दी एक ओड़ मार के दुनिया तो जाओ, तुसी तुहाडे कोल हिसाब नहीं होगा या मेरे को हिसाब नहीं होगा, लाजमी होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने आज के इस जलसे को, इस महफिल को सिर्फ रिवाजी महफिल या रिवाजी तकरीर भी करता ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली तकरीर की थी जो है हूँ तो नर्सरी ते प्रैप ते पत्नी KG ते आ गई ने क्लासा। असी जो पढ़िया स्कूल उस वे होंगी सी कच्ची, फिर पक्की, पक्की तो बाद आती सी फिर दूसरी, कच्ची पक्की ते पक्की तो बाद दूसरी। मैं पहली तकरीर की थी जिसले मैं पक्की जमात पढ़ता सा, कच्ची तो बाद पक्की। उस वेले साडा स्कूल सी मिडल स्कूल सी, उस विच मिडल स्कूल का तकरीरी मुकाबला सी ते उस विच अलहमदुलिल्लाह मैं दूसरी पोजीशन ली सी, मैं पक्की दा तालिब इल्म सा। तो जिंदगी पहली बारी दूजी ली सी, उस तो बाद मैं मुकाबले जाना छड़ दिता। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी जिथे तक मैं मुकाबले गया उस तो बाद मैं पहली पोजीशन लैके आया, दूजी नहीं ली। जे माज खतीबाना रंग दिखाने होते तो वो मुझे आते हैं, लेकिन मैंने खतीबाना रंग नहीं दिखाना था। मैं फ़कीरों की औलाद हूँ, मैंने आपको पैगाम देना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मुतमैन है कि मैं आपको एक अच्छा पैगाम दे के जा रहा हूँ। अगर मेरी बातें आपकी कल्ब व रूह पे असर कर गई, आपकी बख्शिश का भी ज़रिया बनेंगी और मेरी मग़फ़िरत का सामान भी बनेगी। अल्लाह करीम आपको और मुझे अपनी बंदगी, अपने महबूब की ग़ुलामी नसीब फरमाए, राह हिदायत सिराते मुस्तकीम नसीब फरमाए।
अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए, हिल्लत व हुर्मत में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल को अपनाने और हराम से रुक जाने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ख़ात्मा बिल खैर और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, और हमारी नस्लों में भी कोई बेअदब पैदा ना फरमाए। इस्लाम के वफ़ादार हों, नबी के ग़ुलाम हों, सहाबा के वफ़ादार हों, अहले बैत के वफ़ादार हों। आमीन बमा अलैहि।